इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जावा को आप किस प्रकार से अपने सिस्टम में प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात किस प्रकार से इंस्टॉल करना है, किस प्रकार से उसके प्रोग्राम की कोडिंग करनी है। लेकिन इससे पहले कि हम कोडिंग की जानकारी लें, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जावा को अपने सिस्टम में रन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत रहती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। हमारे पास दो सॉफ्टवेयर बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं यदि आप जावा को कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना चाहते हैं। इसमें आप एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग कर सकते हैं जैसे नोटपैड या नोटपैड++। इसके अतिरिक्त आपको ऑनलाइन एक JDK अर्थात जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड करनी पड़ती है। हम आने वाले सेशन में देखेंगे किस प्रकार से उसे हम डाउनलोड करेंगे और उसके पश्चात आप कुछ सेटिंग्स के पश्चात आसानी से अपने प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए नोटपैड में लिखते हुए प्रयोग कर सकते हैं। ये पहला तरीका है जिससे जावा को आप रन कर सकते हैं अपने सिस्टम में। लेकिन दूसरा तरीका इससे भी ज्यादा आसान है। हमारे पास यहाँ पे एक्लिप्स के नाम से पहले से ही एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, अर्थात आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस एक्लिप्स के साथ आप आसानी से जावा के प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। हम आने वाले सेशंस में देखेंगे कि एक्लिप्स को किस प्रकार से डाउनलोड करना है, किस प्रकार से उसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में और जावा को किस प्रकार से प्रयोग करना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जावा में एक्लिप्स जो है एक आईडी है, अर्थात इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसमें न केवल जावा बल्कि और भी काफी सारे लैंग्वेजेस को आप रन कर सकते हैं। लेकिन हम इसको जावा के प्रोस्पेक्ट से देखने वाले हैं। तीसरा तरीका जावा को सीखने का, आप जावा कंपाइलर ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर सकते हैं तो आपके पास काफी सारे ऐसे कंपाइलर आ जाएंगे ऑनलाइन जहां पे आप अपने कोड को रन करके देख सकते हैं। वहां पे कुछ लिमिटेशन रहती हैं क्योंकि वो ऑनलाइन इंटरफेस रहता है, इस कारण से आप हर एक चीज को वहां पे कंपाइल तो नहीं कर पाते, परंतु फिर भी वो आपको शुरुआत में कोर जावा सीखने में बड़ी मदद करता है। तो इस तरह से इन तीन तरीकों में से किसी भी तरीके से आप आसानी से अपने जावा की शुरुआत कर सकते हैं। अगले सेशंस में हम देखेंगे किस प्रकार प्रैक्टिकल रूप में जावा को इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे किस प्रकार हम एक्लिप्स के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।